या वो रियल नहीं हैं। तो अगर आप सेंसस भी देखो तो जितने भी ये ओनली फैंस क्लब हैं ये चला तो यंगस्टर्स रहे हैं जिन्हें परवाह नहीं है कि सोसाइटी क्या देखती है, पेरेंट्स से अलूफ हैं, जिन्हें आइडेंटिटी बनाने का बड़ा शौक है। और इनका बेनिफिट कौन उठा रहा है? पीपल अबव 30, 40, वो सब लोग हैं जो रियल में आगे नहीं आना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है। अब आपको लगेगा कि मेल्स होते होंगे उसमें ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है। दे आर फीमेल्स हु फील सो गुड कि अच्छा औरतें ऐसे भी करती हैं क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। और men also has only fans club। लड़कियां कंज्यूम करती हैं वाला कंटेंट? बिल्कुल करती हैं। मैम आपने बोला कि फीमेल सोच रही है कि क्या औरतें भी ऐसा करती हैं, तो वो वुमेन को फैंटेसाइज करती हैं? वुमेन को फैंटेसाइज कर सकती हैं। फैंटेसाइज भी नहीं, वो डोमिनेटिंग फील करती हैं। अच्छा, कि हाँ कोई फीमेल, ओ माय गॉड। तो आपको क्या लगता है मेरी सारी ऑडियंस मेल ही है क्या? फीमेल्स भी हैं जिन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड सेक्स के बारे में कोई महिला बात कर रही है, स्पेशली स्लैपिंग ऑन द मेल कम्युनिटी। तो उसे बहुत अच्छा लगता है ना कि पुरुषों की प्रॉब्लम फीमेल कर रही है। तो ये तो भी वोकल है, विजुअल हो तो। मैम सिंस ये एआई मॉडल्स और ये ओनली फैंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतने ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े $1 बिलियन कंपनीज बन भी चुकी हैं। Exactly। तो क्या आप ये रिकमेंड करते हो बीइंग अ सेक्स एजुकेटर कि हाँ ये थोड़ा बहुत करना इज हेल्दी? थोड़ा बहुत करने जैसा रोक तो नहीं है ना। आप एक बार शुरू करोगे आप बह जाओगे, क्योंकि एवरी डे दे आर सर्विंग यू न्यू थिंग्स। जैसे आप बोलो मैम मैं एआई मॉडल नहीं जाता, मैंने ट्विटर का एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। एक ज़माना था ना हम सबके फ़ोन में एक व्हाट्सएप का वैसे वाली वीडियो आती थी, लड़कों के फ़ोन में होते हैं ना ऐसे ग्रुप्स की, चल एक आधी कोई वीडियो आ गई, नहीं भी देख रहे तो भी बातें ऐसी कर रहे हैं कि खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा ऐसा कोई जोक आ गया, डिस्कस कर लिया। क्या आप उससे कभी बाहर आ पाओगे? नहीं, क्योंकि दोस्ती भी तो हो गई ना वहाँ पर कि अच्छा ये लड़का ऐसा है, ये ऐसे। हमारी कभी बात नहीं होती, बट क्या मेरे को हार्म थोड़ी ना कर रहा है, मेरा मन होगा तो देख लूँगा, ये तो कोई बात नहीं। तो आप कैजुअली भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे। सोचो उन लोगों की मानसिकता जिनको तो चाहिए है ये टॉपिक्स, वो तो चाहते हैं कि अच्छा ये नई फैंटेसी है, ये भी करके देखते हैं, अच्छा एक्सक्लूसिव मेरे लिए आ रहा है, मैं पकड़ा भी नहीं जाऊँगा, या मैं मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, तो आप करोगे। हैव यू सीन दिस न्यू ट्रेंड कि पहले थाईलैंड मेल्स जाते थे गर्ल्स के शोज देखने, अब ऑपोजिट होने लगा ना कि नाउ इवन मेल मॉडल्स आर डांसिंग और फीमेल जा रही हैं उन शोज के लिए। तो दे आर इक्वालिटी, वो प्लेजर से ज़्यादा इक्वालिटी पे आ जाता है कि मैं भी कर सकता हूँ। बट मैम सिंस आप कपल काउंसलिंग भी करते हो, और अगर जैसे आपने बताया कि कोई मैरिड मैन है वो अपनी बीवी से छुप के ये चीज़ें कर रहा है कि मैं अपनी फैंटेसीज अपने पार्टनर को बताऊंगा, तो शायद ये मना कर देगी या ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स है। इस केस में आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या पार्टनर्स को आपस में सारी फैंटेसीज खुल के बता देनी चाहिए? क्या वो उनका रिश्ता ख़राब नहीं करेगा कि भाई अगर इसने मुझे बता दी, मैंने तो मना कर दिया, अब ये बाहर वो चीज़ ढूंढेगा? ऐसा बीवी को डाउट हो सकता है या हस्बैंड को डाउट हो सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो इस केस में? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका कोई एक आंसर नहीं है। डिपेंड्स ऑन आप लोग अपने सेक्सुअल लेवल पे कंफर्टेबल कितने हो। कई महिलाएं तो आपको मतलब फीमेल्स बेसिकली बोल देती हैं कि देख ये मैं नहीं कर सकती, तुम फिजिकल नहीं होएगा बाकी तू देख ले। या पुरुष बोल देते हैं कि यार देख ये तो नहीं हो पाएगा, तूने बातें करनी है तो मेरे हिसाब से देख लो। अगर वो बहुत एक्सट्रीम केस रहता है, जैसे मान लो एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई एंड दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन बेड, तो हो सकता है वो बोलती हूँ कि ठीक है यार तू किसी से बात कर लिया कर, आई एम कंफर्टेबल, चल कोई बात नहीं। और इंडिया के बाहर तो बहुत कॉमन है ये कि आप जा रहे हो स्ट्रिपिंग क्लब्स जा रहे हो, आप ये कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि अगर तो आपको लगता है कि आप डरते हो और आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, कभी कभी हो रहे हो, तो आप सही और गलत के परे हो। लेकिन ये आपके लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि उसके बिना आपसे रियल सेक्स ही नहीं होता, उसके बिना आपको बीवी पसंद नहीं आती कि तो वहाँ तो आपका इरेक्शन आता है लेकिन यहाँ इरेक्शन नहीं आता, या जब तक वहाँ खाली होके नहीं आएंगे तब तक बीवी से प्यार नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये कनेक्ट हो गया है आपके प्लेजर बॉन्ड से तो वो डेफिनेटली नुकसान कर रहा है हर तरीके से। ऐसा कोई केस आया है आपके पास? मेरे पास एक डॉक्टर कपल आया था, मैं आपको हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ, और जो फीमेल, शी इज़ अ वेरी रिनोन्ड डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मतलब आप बता दो कि मेरी फील्ड में, ओके, और हस्बैंड इज़ इनटू अ डिफरेंट फील्ड, दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों ने अपनी स्टडीज़ के लिए कुछ साल अलग अलग निकाले हैं। तो जब अब वो साथ रहने लगे तो फीमेल ने मेरे को कंप्लेन करी, मैम मेरे को लगता है मेरे हस्बैंड का ना लड़कों में इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला क्यों?
तो आपके पास, आपको ऐसा क्यों लगता है, व्हाट आर दी एविडेंस? तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरी तरफ इसको खिंचाव ही नहीं है। नई नई शादी होती है, आप इतने साल से अलग रह रहे हो, तो अल्टीमेटली देयर इज़ अ स्पार्क, यू वांट टू कम क्लोजर। कहती है ऐसा होता ही नहीं है, मैं करती हूँ तो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। मुझे ऐसा लगता है ये ना लड़कों में है, मैंने इसकी कभी गर्लफ्रेंड्स भी नहीं देखी। तो मैंने बोला ठीक है, हम टेस्ट करेंगे, आप ले आओ, बुला लो। फिर जब बात करने लगी मैं लड़के से, तो उसने बोला मैम मेरे से ऐसा होता ही नहीं है, मैं अगर वो पॉर्न ना देखूं या वैसी बातें ना सुनूं, मेरे को इरेक्शन ही नहीं आएगा, मैं इसके साथ कैसे कर लूं? अब मैं इसको सारा सिखाने बैठूंगा, इससे बेटर यही है ना कि मैं इसको मना कर दूं कि मेरे से हो नहीं रहा। तो वो बहाना क्या दे रहा है कि मुझे STI इन्फेक्शन हो गया है, मुझे नीचे पेन हो गया है, तो अब 6 महीने डॉक्टर ने मना कर रखा है। ओह, तो मतलब वो ही इज कम्प्लीटली स्ट्रेट, बट वो पॉर्न देखकर ही। हाँ, अब उसको इससे बोलते हैं पॉर्न इंड्यूस्ड मास्टरबेशन और पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्शन। जब तक वो पॉर्न नहीं आएगा या वो फैंटेसी नहीं होगी, तब तक इरेक्शन नहीं आएगा। तो अब वो देखेगा, फिर हो सकता है वो करे, और फिर हो सकता है वो साइकिल कंप्लीट। मैम ऐसे अडल्ट मूवीज़ की इंडिया में बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाता है ऐसे वेबसाइट्स पे, तो आई एम श्योर बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होंगे या फिर इस चीज़ से गुजर रहे होंगे। तो इससे ओवरकम कैसे करे आदमी? अब एक ज़माना था जब हम बोलते थे कि हम बाहर का पॉर्न देख रहे हैं, है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स थी। आज तो सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे क्या कुछ नहीं मिल रहा है, उल्लू ऐप्स और ये सब पता नहीं कितनी हो गई हैं। और नाउ तो वी हैव पर्टिकुलर OTTs जो सिर्फ यही सर्व कर रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न सर्व कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं कर रहे। रियल नहीं दिखाएंगे, बट वैसा एक्शन होता हुआ दिखाते हैं, तो हमें लगता है वो पॉर्न इंड्यूस्ड हो रहा है। इन केसेस से बाहर निकलने का तरीका है, पहले ये समझो मेरी लाइफ में और इम्पॉर्टेंट टास्क क्या हैं। फिर ये विनिंग हो गया, थेरेपी पार्ट हो गया कि अच्छा मेरी लाइफ में ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इनमें कितना वक्त देता हूँ प्लस उसमें कितना वक्त देता हूँ। हाँ, वो मुझे मज़ा देता है, रिलैक्सेशन देता है, बहुत अच्छा लगता है, नया जोश आ जाता है, बट वो किस समय तक मुझे नई चीज़ें सप्लाई करता रहेगा? क्योंकि आप पुराना भी नहीं देख पाओगे उस पर। अगर उसमें 1000 वीडियो और आपने 1000 देख लिया, अब आप बोलोगे नया क्या है, तो लोग स्विच करके दूसरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फिर हम भी तो नेटफ्लिक्स अब करके अमेज़ॉन, अच्छा इसका सारी देख ली, अब ये वाली, तो वो चलता रहता है सर्कल। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको टीवी निकालना पड़ता है कि ऐसे तो यार मैं सारे सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं देख तो इतना एडिक्टेड हो गया, तो आपको निकालना पड़ेगा। फिर आपको इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये लूप से आप बाहर नहीं आ पाते अनटिलनेस आपकी बॉडी सिग्नल करने लगे, आपको दिखने लगे कि बहुत कमज़ोरी आ रही है, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, मेरा हेयर लॉस होता जा रहा है, मैं अच्छा नहीं दिखता, डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं। तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी सिग्नल देती है। फिर कुछ लोग अवेयर हो जाते हैं कि अच्छा अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। गंदा डॉक्टर मिल गया, फिर वापस चले जाते हैं कि कुछ नहीं होएगा, ये तो बकवास होते हैं डॉक्टर। वो कहते चल मैं मज़े तो ले लूँ, फिर वो करने लगता है। तो आपको कुछ सिग्नल्स नेचर देंगे, अगर आप पकड़ लोगे, वेरी गुड। हमारी वीडियोस देख ले कोई। अच्छा मैम, जैसे लोग आपका कंटेंट देख ही रहे हैं, सेक्सुअली एजुकेट भी हो रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी लोग कुछ ऐसे मिथ्स मानते हैं सेक्स को लेके? जैसे लोग आपके पास आते हैं तो कुछ होता है उनके माइंड में अभी भी कि सेक्स में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, जैसे आप सोचो ना, दिन में 4-4 बार 5-5 बार मास्टरबेट करते हैं, फिर वो आके बोलते हैं अभी तो स्कोप है, मैं ना अभी 10 दिन बाद थेरेपी स्टार्ट करूँगा, 6 महीने और कर लेता हूँ, फिर मैं थेरेपी स्टार्ट कर लूँगा, फिर मैं मेडिसिन ले लूँगा। अच्छा इसके बाद भी कोई मेडिसिन होती है? मैंने बोला हाँ, अगर केस ऐसा होगा तो डॉक्टर्स विल हेल्प यू। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।